मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ चर्चा के लिए वो है सृष्टि रचना। ये सृष्टि रचना कैसे हुई है, कैसे ये दुनिया बनी है और इसको बनाने वाला कौन है, आज इस पे विचार करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कई तरह के यहाँ पर जो संत आए हैं भारत में और अलग अलग प्रांतों में, विदेशों में, सबने जो सृष्टि रचना का विस्तार किया है, बताया है जो उन्होंने, वो लगभग लगभग सेम ही है। यानी कि एक शक्ति है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, वही निराकार यानी शून्य कह लो उसको, वही शून्य से ये सारी सृष्टि बनती है, उसी को ब्रह्म कह लो, एक ही बात है। वही निराकार, वही ब्रह्म, वही शून्य, वही मन, चारों नाम अलग अलग है लेकिन वस्तु एक ही है। उसी से ये सृष्टि बनती है, उसी से ही बाकी तत्व बनते हैं, उसी से ही हर शरीर बनता है और आपको ये जड़वत जो शरीर, जो जगत है वो दिखाई देता है उसी एक से। जैसे मैदे से ही समोसे भी बनते हैं, मटर भी बनती है और भी कई पकवान बनते हैं, लेकिन वो मैदा एक ही होता है। उसके कण कण मिलकर अलग अलग शेप ले लेते हैं और हम हर चीज का अलग नाम रख देते हैं, लेकिन असल में वो मैदा ही होता है। और मैदा हर चीज में भरपूर होता है। जो भी चीज मैदे से बनी है उसमें मैदा कण कण में होता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर मैदा ना हो, जो चीज मैदे से बनी है। इसी तरह जो ब्रह्म है वो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे ब्रह्म नहीं है। जो निराकार आकाश सुशून्य है, जो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो नहीं है, क्योंकि जब चीज बनी ही उससे है तो वो हर जगह विद्यमान है। उसी निराकार को संतों ने परमात्मा बोल दिया है। इसी गलती को आज हम सुधारेंगे कि परमात्मा निराकार है या साकार है या दोनों से परे है। इन्हीं चीजों को आज हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में 4 तरह के गुरु होते हैं जो सृष्टि रचना पे अपना प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले कौन होते हैं? जो शरीर को परमात्मा मानते हैं, जैसे राम जी का शरीर, कृष्ण जी का शरीर, भोले शंकर का शरीर या किसी और का शरीर। और जो ऐसे गुरु हैं वो आपको भी शरीर घोषित कर देते हैं। जैसे वो आपको कहेंगे कि आप एक आदमी हो और औरत को कहेंगे कि आप एक औरत हो, और वो उसको आदमी औरत ही कह के पुकारेंगे और समझाएंगे कि तुम ही शरीर हो। कहने का मतलब कि उनको ये नहीं ज्ञान होगा कि तुम्हारा स्वरूप इस इंसानी चोले के अलावा भी कुछ और है। यानी कि वो खुद भी अपने आप को एक शरीर समझेंगे और अपने जन्मदाता को भी, जो भगवान जिसने हमें पैदा किया है, उसको भी एक शरीर समझेंगे। तो ये सबसे लो लेवल का ज्ञान होता है। जो सबसे लो लेवल के जो गुरु होते हैं, जो बस कहने को चोले पहन के गुरु बन के बैठ गए और कथाएं सुनाने लग गए, जिनको अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं होता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर के गुरु आते हैं वो होते हैं वो लोग जो निराकार को परमात्मा मानते हैं और सारी सृष्टि निराकार से उत्पन्न होती है ऐसा बताते हैं। उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी वो है जो आपको ये बोलते हैं कि शून्य से चेतनता प्रकट हुई और फिर कुछ चेतनाओं ने मिलके एक तंत्र बनाया और उस तंत्र से ही इंसान का एक शरीर बना और वो पहला शरीर आप हो और हम हैं। ऐसा बोलने वाले ये सिद्ध करते हैं कि सब कुछ शून्य से ही पैदा हुआ है, लेकिन वो लोग ये सिद्ध नहीं कर पाते कि शून्य कैसे प्रकट हो गया, कि आत्मा से शून्य कैसे प्रकट हो गया। तो वो लोग यहाँ पर बात को गोलमोल करने के लिए कह देते हैं कि ये तो अटल विधान है, ये तो आत्मा का सनातन विधान है, या फिर ऐसा कोई बड़ा सा डायलॉग मार के आपको, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता इस बात का, तो वो इसको एक अटल नियम करके बात कर देते हैं कि ये तो प्रकृति का नियम है। दोस्तों, अगर ये अटल नियम है तो याद रखना कि ये अटल नियम दोबारा भी लागू होगा, क्योंकि जो अटल स्वयं अटल नियम है
वो हमेशा ही लागू होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि वो लागू ना हो, क्योंकि वो तो नियम ही है, नियम तो लागू होते ही हैं। तो इसमें मुक्ति नहीं मिल सकती आपको। और इसी कैटेगरी में जो दूसरे संत हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और उसी से सारा ब्रह्मांड पैदा होता है, और आप और हम क्या हैं, जीव। वो जीव की संज्ञा देते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप शरीर हो या आप मन हो, वो कहते हैं कि आप जीव हो जो निराकार परमात्मा ने जो शरीर बनाए हैं उस शरीर में आप रहते हो। ऐसे गुरु मिलेंगे आपको कैटेगरी 2 में। जो तीसरे नंबर के गुरु होते हैं इन दोनों के अलावा, वो कौन होते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो जीव है, जो ये भी अविनाशी है, ये भी अनादि है, और जो ये दुनिया है ये भी अनादि है। ना तो जीव को किसी ने बनाया और ना ही दुनिया को किसी ने बनाया, ये दोनों ही शुरू से थे। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, कबीर पंथ में मिल जाएंगे, स्पेशली पारक सिद्धांत वाले। वो लोग ये नहीं मानते कि इन शरीरों को किसी ने बनाया है, इस धरती आसमान को किसी ने बनाया है। वो कहते हैं ये अनादि है, ये शुरू से ही था। तो तीसरे टाइप के ये संत होते हैं। जो चौथे टाइप के संत होते हैं उनको ये पता होता है कि आत्मा से ब्रह्म कैसे पैदा हुई और कहाँ पे गलती हुई है, ब्रह्म से सृष्टि कैसे बनी है। उनको हर चीज पता होती है और वो हर गतिविधियों को जानते हैं कि कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पे ये सृष्टि बनी है। ये जो इस प्रकार के जो संत होते हैं वो परम संत होते हैं। उनको गलती का पता होता कि गलती कहाँ हुई है। जो अज्ञानी संत होते हैं वो इस गलती को अटल नियम बना के शो कर देते कि ये तो अटल नियम था कि सृष्टि बने, कि इंसान का चोला बने, कि सूक्ष्म शरीर बने। क्योंकि वो अज्ञानी होते हैं, उनको नहीं पता होता कि असल में भेद क्या है, क्योंकि वो भी हमारी आपकी तरह इस दुनिया में आए हैं घर में उल्टा लटक के। तो ये जो भूल की बात मैं बता रहा हूँ, जो अखंड नियम बोल के जो गुमराह कर देते हैं लोगों को, क्योंकि ज्ञान नहीं होता इसलिए। तो इन गलतियों को सुधारने के लिए जो परमपिता परमात्मा आता है उसकी नजरों से कुछ भी बचा नहीं आज तक। उसको सब पता है कि सृष्टि कैसे पैदा हुई है, गलतियां किससे हुई हैं। तो मैं आज उन्हीं परमात्मा की आपको एक वाणी बताऊंगा और उस वाणी में आप देखिएगा कि कैसे स्पष्ट लिखा है कि गलतियां कहां कहां हुई हैं। आप और हम दोनों जानते हैं कि सनातन इस दुनिया में अगर कुछ है तो वो आत्मा है। आत्मा से ऊपर कुछ नहीं है। मैंने फिर बोला आपको कि परमात्मा केवल अपने कुछ गुण के कारण परमात्मा कहला रहा है, अदरवाइज वो भी एक आत्मा ही है, क्योंकि उसके नाम के आगे परम लगा दिया गया है, क्योंकि वो कभी गलती नहीं करता, भूल नहीं करता। बस यही कारण है कि वो परमात्मा कहला रहा है और हम सब आत्माएं कहला रही हैं। असल में आत्मा ही सनातन है, और सनातन जो है उसी से गलती हुई है, आत्मा से ही गलती हुई है। ये मैं कह रहा हूं इसलिए आपको यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको कबीर साहब की वाणी से प्रूफ कर करता हूं कि ये कैसे हुआ है। तब शायद आपको समझ में आए और आपकी जो विवेक बुद्धि है वो शायद ज्यादा काम करने लग जाए। तो शुरू करते हैं वाणी। संतों ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही। तो साहिब कह रहे हैं कि संतों, देखो हम लोग महामूर्ख अज्ञानी लोग हैं, फिर भी कबीर साहब में इतनी शालीनता है कि वो हमें अज्ञानियों को संतों कह के पुकार रहे हैं। और हम जैसे मूर्ख, देखो उन संतों को हम लोग अज्ञानी, फंसाने वाला, मूर्ख, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। यहां से पता लगता है कि बुद्धि का लेवल कितना है हम लोग का। तो आप समझदार हैं, आप समझिए इस ज्ञान को। तो क्या कहते हैं, संतों ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही। साहिब कह रहे हैं कि ऐसी भूल जगत में पड़ गई है जिससे हर जीव झूठ की राह पे चला हुआ है, यानी झूठी मुक्तियों के चक्कर में फंसा हुआ है। आज के लोग मुझे अब कहते हैं, पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आप ही मानी। यानी कि जो ब्रह्म जिसको बोला जाता है कि वो अखंडित है, वो परमात्मा है, जिसके लिए कई बार बोला जाता है अहम ब्रह्मास्मि, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो ऐसा ब्रह्म जो है, कबीर साहब कहते हैं वो खुद भूला हुआ है।
वो अपने स्वरूप को भूल के अपनी ही परछाई को सत्य मान के बैठ गया और इसी परछाई से उसने इच्छा करके अभिमान प्रकट करके ये सृष्टि रच दी। जाई में भूलत इच्छा कीनी, इच्छा ते अभिमानी, अभिमानी कर्ता हो बैठे, यानी अभिमानी होकर कर्ता पुरुष बन बैठा, वो इस दुनिया को बनाने वाला बन बैठा और उसने दुनिया प्रकट कर दी। अभिमानी कर्ता हो बैठे नाना पंथ चलाया, वही भूल में सब जग भूला, भूल का मर्म न पाया। अब जैसे ही उसने ये भूल करी और इस सृष्टि को बनाया तो हम लोग जो थे, हम लोग भी उसी भूल में भूल गए। जितनी भी आत्माएं थी वो सब भूल गई उसी की भूल में। जैसे वो भूला ऐसे सब भूलते चले गए। वही भूल में सब जग भूला, यानी एक ही भूल थी हमारी सबकी और उसी में हम भूलते चले गए। 184 भूलते कहिए भूलते जग मिटमाया, जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूले ही खाया। देखो कितना साफ बोल दिया कबीर साहब ने कि 184 भूलते कहिए कि 184 जो जूने बनी है वो सब हमारी भूल से ही बनी है। भूलते जग मिटमाया, जो है सनातन सोई भूला। जो सनातन है, जो आत्मदेव है, जिसको आत्मा कहते हैं वही सबसे पहले भूल गया, वही भूला हुआ है। अभी तक उसकी भूल ठीक नहीं हुई है, अभी तक वो सुरती उसकी धक्के खा रही है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दिल खाई, कहे कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। देखो कितना प्यारा शब्द है। कहते हैं भूल मिटे गुरु मिले पारखी। भूल तब मिटती है जब पारखी गुरु मिल जाता है। पारखी गुरु का मतलब ये नहीं कि परख सिद्धांत वाला, पारखी का मतलब है जो परख करना जानता है वो गुरु, क्योंकि गुरु की परख के द्वारा ही चेले की परख काम करती है। अगर गुरु ही पारखी नहीं है तो चेला पारखी नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जो इतने बड़े बड़े गुरु गद्दियों पे जो बैठे हुए हैं, इनकी खुद अकल मारी गई है, ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे गुरु ने हमें क्या दिया है और उसी को सत्य मान के बैठे हैं। अपनी बुद्धि चलानी इन्होंने छोड़ दी है, इसलिए परख इनकी मर गई है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जो गुरु मिले पारखी, अगर पारखी गुरु आपको मिल जाता है तो आपकी भूल जो है उसको मेट देता है, आपकी भूल को खत्म कर देता है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहे कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। यानी कि जितने भी हैं सब हम लोग, हम सबकी एक ही औषधि है, वो है पारख। किसका पारख? शब्द का पारख। जैसे साहिब कहते हैं शब्द शब्द सब कोई कहे, हर संत शब्द लेके बैठा है, ऐसा कोई संत नहीं जो शब्द लेके नहीं बैठा है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे, जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। तो साहिब कहते हैं क्या करना है? निरख और परख, उसको अच्छी तरह निरख लो और अच्छी तरह परख लो कि जो शब्द हमें मिलने जा रहा है उससे हमारी मुक्ति होगी कि नहीं। मुक्ति की बात है यहाँ पे दोस्तों।